Good morning, learners. Welcome to our YouTube channel, Learning from Scratch. In this video, we are going to start Chapter 1, Class 6, Civics. So let's begin. The chapter name is Understanding Diversity. So, Understanding Diversity से हम क्या समझते हैं? तो dear students, from the nature, mankind inherited a variety of things. These include plants, trees, flowers, words, animals, religion, race, कल्चर एंड कलर। स्टूडेंट हम लोग देख सकते हैं इसमें कि जो मैनकाइंड है, ह्यूमन है, वो है हर जगह पर उसका हम लोग देख सकते हैं विविधता पाई जाती है। हम अगर पेड़ को देखें तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वर्ड्स होती हैं, एनिमल्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हर एक जगह, चाहे वो कल्चर को लेकर हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे रिलीजन्स में हो, या फिर नेचर में हो, हर एक जगह विविधता पाई जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि नेचर ने भी हमारे साथ विविधता की हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारा जन्म होता है तो गर्ल्स बॉय दो प्रकार की स्पीसीज़ बनाई हैं ह्यूमंस के अंदर, और लाखों करोड़ों स्पीसीज़ हैं वो पौधों में पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, तो डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी इज द डिफरेंस इन रेस, रिलीजन्स, कास्ट etc इज नोन एज डाइवर्सिटी। एक बार फिर हम लोग देखेंगे, द डिफरेंस इन रेस, रिलीजन्स, कास्ट इज नोन एज डाइवर्सिटी। मतलब जब हम किसी भी जाति, धर्म या किसी के मध्य विविधता करते हैं तो उससे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिटी इन सोशल ग्रुप्स। डाइवर्सिटी इन सोशल ग्रुप्स, तो द ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन, दे डिपेंड ऑन अदर सोशल ग्रुप्स टू फुलफिल दीज नीड्स। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव जाति है, वो पूर्ण रूप से अपने आवश्यकताओं पर निर्भर नहीं होता है, वह दूसरों के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक फार्मर फसल उगाता है अपने खेत में, लेकिन वह सारी क्रॉप्स वो खुद नहीं खाता, वो अपनी फसल को मार्केट में लाकर बेच देता है। तो एक बिजनेसमैन जो बिजनेस से अपना मनी गेन कर रहा है वो खरीद लेता है और इससे मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे फार्मर्स की अदर नीड्स भी फुलफिल हो जाती हैं और बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसकी भी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट इज द वेरियस ग्रुप्स आर फैमिली, कम्युनिटी, नेशन एंड यूनिवर्स। हम देख सकते हैं कि हमारे घर में भी अलग अलग प्रकार की, हम ड्रेस की बात करें, ड्रेस कोड की बात करें या फूड हैबिट की बात करें, में विविधता पाई जाती है। और अगर बात करें हम कि अगर हम बात करें अपनी कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी में हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कोई अदर जात का है, कोई अदर जात का है, या कास्ट का है, या अलग रिलीजन्स का है। और अगर हम और बड़े पॉइंट ऑफ व्यू को लें तो हम पहुंच जाते हैं एक नेशनल लेवल पे, नेशन के लेवल पर। और एक देश भी किसी न किसी प्लेनेट में है। और मतलब होल यूनिवर्स की हम बात करें तो उसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती हैं। जो फैसिलिटीज़ या जो नेचुरल फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं वो अर्थ पे हैं, वो मार्स पे नहीं है, जुपिटर पे नहीं है। तो इससे इन सारी चीज़ों के मध्य भी विविधता होती है। तो डियर स्टूडेंट, अपना फोर्थ पॉइंट इज कैन फ्रेंड्स बी डिफरेंट। यस, फ्रेंड्स, यस, कैन फ्रेंड्स बी डिफरेंट। In this topic, we learn our first point. Nothing stops people from different background from beginning friends. मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपने से विभिन्न प्रकार के बैकग्राउंड के व्यक्ति को फ्रेंड्स
या फैमिली मेम्बर बनाने से नहीं रोक सकता। हम फ्री हैं। राइट टू एजुकेशन RTE हैज़ मेड प्रोविजन फॉर पुअर फैमिली चिल्ड्रन टू स्टडी इन पब्लिक स्कूल। दिस रिड्यूस डाइवर्सिटी। अब जब हमने बात की कि डाइवर्सिटी कैसे होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो अब इसमें इस पॉइंट में हम देख सकते हैं कि ये बताया गया है कि कैसे हम डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बना रखा है, राइट टू एजुकेशन। मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार है। ये हमारे मूल अधिकारों में से एक है कि 14 साल से ऊपर सभी स्टूडेंट को शिक्षा लेने का पूर्ण रूप से अधिकार है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी कैसे विस्तारित या एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मैंने इनिशियली had a nomadic life. Second is in later stage man begins to cooperate and intermingle with each other. मतलब एक स्टेज पे आकर लोग एक दूसरे के कॉपरेट करने लगते हैं और उन्हें हेल्प नेचर बताने लगते हैं। इट लेड टू इमरजेंस ऑफ डाइवर्सिटी। यही है कि डाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाती है जब हम एक दूसरे में विविधता करने लगते हैं, तब डाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। Within a social group, diverse type of activities are performed depending on their skills, interest and education. मतलब किसी भी सोशल ग्रुप में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स या अलग अलग टाइप के मेंबर्स के बीच में अलग टाइप की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि वह एक सोशल ग्रुप में अलग अलग मेंबर पे अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, अलग अलग उसका एजुकेशन है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि डाइवर्सिटी है। ये उसका इंटरडिपेंडेंस है कि वह अपने आप डिपेंड है, उसने वह स्किल वह एजुकेशन खुद से लर्न करके डेवलप की हुई है। इस क्राइटेरिया को हम डाइवर्सिटी के अंदर नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, टू फुलफिल वंस नीड्स पीपल डिपेंड्स ऑन अदर। विद द ऑनेस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डाइवर्स एरिया हैज़ गॉट बूस्ट। हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जब पूरा समाज पूरा विश्व एक साथ मिलकर काम करने लगा तो कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डाइवर्स एरिया हैज़ गॉट बूस्ट। तो एक बोलते कंपटीशन की भावना, कंपटीशन लोग करने लगे तो लोग इंटरडिपेंडेंट होने लगे। वे पूर्ण रूप से अपने प्रोग्रेस करने में लग गए, इंडिविजुअली अपनी प्रोग्रेस करने में लग गए। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अपना देश है, अपना भारत देश, आवर कंट्री इंडिया, इट हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए लैंड वेयर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी गो हैंड इन हैंड। अलग अलग राज्य की अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग राज्य पे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कल्चर है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। लेकिन जब हम कहीं बाहर एक साथ मिलते हैं, किसी फॉरेन कंट्री मिलते हैं, तो यूपी और तमिलनाडु का पर्सन भी अपने आप को इंडियन बोलता है, वहाँ अपनी यूनिटी शो करता है। लेकिन इन आवर कंट्री जब अपने देश में आ जाता है तो वो दो अलग अलग राज्य का व्यक्ति हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उन्होंने अपने जब वो जेल गए थे तब उन्होंने लिखी थी जेल में। तो उन्होंने बताया उसमें कि कैसे अपने देश विविधता में एकता की एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। मतलब वो कल्चर और हर एक पहलू पर अलग अलग डिवाइड है, लेकिन जब बात आती है अपने इंडियन कल्चर, बात आती है जब अपने कल्चर की, तब वो है अपना एक इंडियन बनकर, भारतीय बनकर शो करता है। अगला पॉइंट है लद्दाख एंड केरला। ये स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग इन डाइवर्सिटी, उसका ये कंप्लीट समरी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। लद्दाख इज कोल्डेस्ट डेजर्ट इन जम्मू कश्मीर वेयर इज अ सीप इज डोमेस्टिकेटेड एंड बुद्धिज्म इज मेन रिलीजन। आपकी बुक में बताया गया है कि किस प्रकार लद्दाख में जो पशुपालन है मुख्य रूप से भेड़ों का किया जाता है और वहाँ बुद्ध जी की
बुद्ध धर्म का बहुत प्रसार प्रसार है। वैसे ही इनका केरला की बात करें हम लोग, तो केरला में बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं। इसमें हो सकता है हिंदू हैं, कुछ कुछ लोग मुस्लिम भी रहते हैं, कुछ बुद्ध भी रहते हों। तो ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हैं वो लोग। और वहाँ पर वह केरला मछलियों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। पुराने इतिहास काल से ही वहाँ मसालों की पैदावार होती आ रही है, जिसके लिए आकर्षित होकर ही पश्चिमी देशों के आक्रमणकारी हमारे देश भारत में आए हुए थे। ये स्टूडेंट, इसी के साथ अपना जो फर्स्ट चैप्टर था वह समाप्त हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स इन डिफरेंट subject, and please like, share and subscribe. Thank you.